ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है और इस बार तेजस्वी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनावों में बहिष्कार की बात कर दी है और इस मामले पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी को करारा जवाब दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, तेजस्वी का बयान सामने आया है बहिष्कार की बात को लेकर चुनावों के लिए। देखिए, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिनकी बहन सांसद हैं, पूरा परिवार सियासत में सक्रिय है, वर्षों तक बिहार में राज किया और आज वो परिवार कह रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मतलब लोकतंत्र को शर्मिंदा करने की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल है और जनता जिसे चाहती है उसे सत्ता में लाती है, जिसे चाहती है उसे सत्ता से दूर करती है। पिछले कुछ समय से जो ये विपक्षी पार्टियां हैं देश की, ये इतनी ज्यादा बेचैन, परेशान, हताश है कि इन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले हार का डर सताने लगा है और वो 100% कॉन्फिडेंट हैं कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं और इसी के चलते वो हर दिन इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आम लोग परेशान नहीं हैं। करीब 98% काम पूरे हो चुके हैं। 26 जुलाई की आखिरी तारीख है और जिस तेजी से बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और अब पूरी हुई है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि बिहार के लोग चुनाव को लेकर कितना उत्साह में हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, वो एक बार फिर से 5 साल के लिए नई सरकार को चुने। लेकिन ये जो महागठबंधन के नेता हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, वीआईपी के मुकेश सहनी, इन लोगों की जमीन हिली हुई है। अब जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 71 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। ये इस बात से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भाई, लोकतंत्र में आपने कभी सुना है, जितने लोग देख रहे होंगे हमें, शायद उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि कोई नेता सीधे कह रहा है कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूंगा। मतलब इनकी स्थिति पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जैसी हो गई है। भारत से क्रिकेट लड़ने की हैसियत नहीं है क्रिकेट के मैदान पर, तो उसी तरह से वो लोग ड्रामा करते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान यही किया, हम भारत के साथ यहाँ नहीं खेलेंगे, वहां नहीं खेलेंगे, भारत को यहाँ आना होगा, दुबई नहीं जाना होगा। तुम्हारी हैसियत है तो तुम क्रिकेट खेलो, अगर तुम में काबिलियत है तो भाई जीत के दिखाओ। वैसे ही इंडी गठबंधन का हाल है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह बिहेव कर रहे हैं और इनको हार का डर नहीं सता रहा। ये मान चुके हैं कि इनकी हार तय है, क्योंकि 71 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं, क्या उसमें सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसमें तो वो लोग हैं जो या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, या तो वो दूसरे जगह पर चले गए हैं, या फिर कहीं और वोटर लिस्ट में उनका नाम है। ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो खेल खेला जाता था वोट जिहाद का, आपने देखा होगा कई जगह पर आरोप लगते थे कि जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था या जिसका कट गया था, उसके बदले कोई और वोट करके दे देता है। और कई जगह पर मुसलमानों पर तो सीधे आरोप लगते हैं कि बुर्के की आड़ में महिलाएं आती हैं और वोट करके चली जाती हैं। कैसे पता चलेगा कि भाई वो कौन है? इतना आसान अगर प्रक्रिया होता तो फिर कभी इस तरह के आरोप ही नहीं लगते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मतलब आप सोचिए, किसने आज तक कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे? आप नक्सली हैं क्या? नक्सली कहते हैं भले हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, अब तो भारत में वैसे भी नक्सलियों का सफाया हो रहा है मोदी सरकार के जरिए, तो इनकी भाषा नक्सली से मिलने लगी है। आप मत और वो संगत का असर है इनके साथ। सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये तमाम जो नक्सली पार्टियां हैं वामपंथी, उनका भी यही मकसद रहता है, चुनाव को हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये अपने दौर को भूल जाते हैं जब चुनाव आयोग की कुछ नहीं चलती थी। ये इनके लोग कैसे गुंडागर्दी करते थे, बूथ लूट लिए जाते थे, चाहे यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार हो या बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, आम लोगों को मारपीट कर वोटिंग उनसे कराई जाती थी। तो ये नक्सली विचारधारा कहां से इनके दिमाग में आने लगी है समझ नहीं आता। वक्त के खिलाफ ये कहते हैं कि हम जो है संसद के बनाए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिहार के जो सबसे बड़े बाहुबली आज तक के हुए शहाबुद्दीन, उनको लेकर कहते हैं, जाकर नारे लगाते हैं रैली में कि शहाबुद्दीन अमर रहे। तो सोचिए आप इनकी विचारधारा कैसी है। कल नीतीश कुमार जब विधानसभा में भड़के इन पर, तो वही बातें कह रहे थे कि इन सब बातों का यहाँ जिक्र क्यों कर रहे हो? अगर हमने काम किया है तो हम अपने काम को लेकर चुनाव में जाएंगे। आप भी चुनाव लड़िए, 2-3 महीने का समय बचा है, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा।
लेकिन तेजस्वी यादव अब जो है सत्ता की कुर्सी पाने के लिए वो इतने ज्यादा बेचैन हो गए हैं, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। महाराष्ट्र में ये लोग चुनाव हारे, हरियाणा इनके हाथ से पूरी तरह से निकल गई, झारखंड में तो वैसे ही कांग्रेस आरजेडी पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है। तो इनको लगता है कि बिहार एक चांस था, ये चुनाव जीत जाते हैं नीतीश कुमार को बैकफुट पर भेजकर। इनके पास कोई मुद्दा, कोई विजन तो है नहीं, इसलिए क्या करना है, चुनाव से अब ईवीएम का राग देखिए सब भूल चुके हैं। अब ईवीएम कोई नहीं जप रहा, ईवीएम सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग। भाई चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन आप अपना पक्ष वहां रखिएगा मामले में। लेकिन इस मामले में जब उन्होंने ये बयान दिया, इसके बाद चुनाव आयोग का भी करारा जवाब इनको मिला है। देखिए चुनाव आयोग ने बहुत सख्त तरीके से बहुत शानदार जवाब इनको दिया है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कहा है कि मृत वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाना क्या गलत है, क्या फर्जी मतदान होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया जैसे बुड़के की आड़ में होता है या फिर किसी और तरह से। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा से परे हटकर इस पर मंथन होना चाहिए। भारत का संविधान लोकतंत्र की जननी है, क्या हम लोकतंत्र की हत्या होने दें? तो चुनाव आयोग ने तो बहुत सही बात कही है। क्यों ऐसा होगा, क्यों फर्जी वोटिंग होगी? जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, जब बिहार में देख लीजिए कहीं 100 लोग 10 लोग नहीं खड़े हैं चुनाव आयोग के विरोध में, आप इन लोगों को देखिए कैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, चुनाव आयोग पर इतने सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर ऐसा नहीं कि पहली बार सवाल पहले भी उठे हैं, आगे भी उठते रहेंगे, क्योंकि जब तक विपक्ष रहेगा तो चुनाव आयोग, कोर्ट कचहरी, सिस्टम सब पर सवाल उठेंगे। और लोकतंत्र की यही खासियत भी है, यही खूबसूरती भी उठनी चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा सियासी रूप से आप नीचे गिरेंगे, ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि आप जो है वो हताश हो चुके हैं, आपको हार का डर सता रहा है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आगे वो उन्होंने कहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, अस्थायी तौर पर जो लोग बिहार को छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे लोगों को क्या वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? क्या विदेशी वोटर्स भारत में वोट करें, ये ठीक होगा? क्या चुनाव आयोग सियासी दलों और उनके सवालों से डर जाए? बहुत सही बात कही है ज्ञानेश कुमार ने। ये लोग चुनाव आयोग को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गैंग, ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां, इनका एक वर्ग मीडिया में भी है, इनका एक वर्ग जो है वो यूनिवर्सिटीज में है, एक वर्ग फिल्म में है। ये पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इनके साथ पूरा वामपंथी विचारधारा है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, गिद्धा मीडिया का सहारा इनको मिलता है और ये लोग पूरा नैरेटिव बनाते हैं हिंदुओं के खिलाफ। इनका असली मकसद जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। इसीलिए ये सब बात जो है ये उसी का जड़ है। और इनको लगता है कि अब जो है वोटर लिस्ट में इतने लोगों के नाम कट गए, अब इनको अब हार का डर सताने लगा है। आप भाई आराम से जाइए ईमानदारी से चुनाव में, जनता अगर आप पर भरोसा करेगी तो आपको चुन लेगी। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार बन गई है या मोदी की सरकार बन गई है। चुनाव एक दिन में, एक मिनट में, एक बयान से बदल जाते हैं। तो आप में अगर लोगों को कुछ भरोसा नजर आएगा, लोगों को लगेगा कि आप उस उम्मीद से बिहार को आगे ले जाएंगे, जैसा कि देखने को पिछले समय मिला था, तेजस्वी किस तरह से उभरे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव का ग्राफ जो है वो गिरते जा रहा है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। और लालू यादव पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, रेलवे में जमीन नौकरी के बदले जमीन घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, चारा घोटाले में वो बाहर, जेल से बाहर जमानत पर हैं, तो ऐसे में आप देखिए कि तेजस्वी यादव पर हमले और दूसरी ओर नीतीश कुमार के ताबड़तोड़ फैसले, महिला आरक्षण, वृद्धा पेंशन, फ्री बिजली, उसके बाद तमाम फैसले जो वो ले रहे हैं, इसी को लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन पर ये लोग इतने हमलावर हैं। विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। 3 दिन मानसून सत्र का ऐसे ही चला गया। सिर्फ इन लोगों की ड्रामेबाजी के चलते जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। इन लोगों को बिल्कुल भी गम नहीं है। ये लोग सिर्फ आम लोगों के पैसे बर्बाद करते हैं, फालतू के बयानबाजी करते हैं। इनके नेता भाई वीरेंद्र, वो कहते हैं कि सदन किसी के बाप का नहीं है। ये जंगल राज की सोच को बताता है। ये उस राज को फिर से दोबारा आने की एक संभावना को दिखाता है, जिस सोच से ये लोग पले बढ़े हैं और जिनसे इनका विस्तार हुआ है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 98.1% वोटर्स कवर हो चुके हैं बिहार में। 20 लाख वोटर्स की मृत्यु हो गई है, 28 लाख वोटर्स स्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं, 7 लाख का नाम दूसरे जगह पर पाया गया है और 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म वापस नहीं किए गए हैं। अभी 26 तारीख है, उसके बाद जब नया लिस्ट जारी होगा चुनाव आयोग का, फिर 1 महीने का पूरा समय दिया जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी होगी, आपके कोई लोग छूट गए होंगे, तो आप उनका नाम दीजिएगा। पूरे महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत गई थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, वो भी बाद में जोड़ दिया गया था। हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
क्या भारत की जनता नींद में है? बिल्कुल भी नहीं है। वो देख रही है, अगर कुछ गलत होगा तो सबसे पहले जनता सड़क पर आएगी। चुनाव आयोग 2 अगस्त को अपना जो वोटर लिस्ट, नया वोटर लिस्ट वो जारी करेगा और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो आप इंतजार कर लीजिए भाई। इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा छटपटाहट क्यों है आपको? मैं बार बार फिर से वही बात कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, कोई विजन नहीं बचा हुआ है। उनको लगता है कि अब लोग जो है उन पर भरोसा कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए उनको गुमराह करो, चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ। और जिस तरह से ये लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, ये सोचिए, मतलब आप इनकी मतलब सियासत में मानसिकता कितनी छोटी हो गई है कि आप चुनाव का बहिष्कार कर देंगे जहां जनता, यहाँ ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग अपने मन से रिजल्ट जारी कर रहा है। जब फैसला जनता को लेना है, जब चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से होता है, सब अब तो वो ठप्पा मार वाली पॉलिसी भी जंगल राज के समय वाली खत्म हो गई। अब तो ईवीएम के जरिए चुनाव होती है। तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इसका मतलब आपकी सोच जो है वो पूरी नक्सली विचारधारा वाली है। तभी तो आप चुनाव बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। तो ये सब बेफिजूल की बातें हैं। और अब बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ गई है कि ये लोग ना सरकार को काम करने दे रहे हैं, ना चुनाव आयोग को काम करने दे रहे हैं, विधानसभा में हंगामा मचाए हुए हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह सत्ता की कुर्सी हासिल की जाए। उसके लिए ये लोग साम दाम दंड भेद हर तरह की सियासत अपनाने के लिए तैयार हैं, चाहे बिहार की जनता को उससे कितना बड़ा ही नुकसान क्यों ना हो। इन लोगों को प्रशांत किशोर से सीखनी चाहिए कि कैसे जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है। ये लोग जो माहौल बना रहे हैं और जो इनके इस मतलब एक तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे चुनाव से पहले एक माहौल क्रिएट किया जाए, जो लोगों को बताया जाए। और राहुल गांधी तो बार बार बयान दे रहे हैं कि चुनाव चोरी हो गया है, चुनाव चोरी हो रहा है। आप प्रशांत किशोर से सीखिए, उनको विरासत में तेजस्वी यादव की तरह नहीं कुछ मिला है। वो व्यक्ति जमीन से उठे हैं, अपनी काबिलियत के दम पर आज जो भी दौलत शोहरत उन्होंने पाई है और अपनी मेहनत से जिस तरह से बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को उससे सीखना चाहिए। और जैसे जैसे ये तेजस्वी यादव हार मानते जाएंगे चुनाव से पहले, वो जन सुराज को मजबूत करेगा। क्योंकि तमाम सर्वेज में अब प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जो है वो बढ़ने लगी है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेजस्वी यादव मौलवी मौलाना वोटर लिस्ट रिवीजन ये वो दिस दैट करते रह जाएं और प्रशांत किशोर उनसे आगे निकल जाएं और लड़ाई जो है वो एनडीए बनाम जन सुराज की हो जाए और तेजस्वी यादव अपनी सियासी जमीन खो दें और उसके बदले प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर सामने आ जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके का तेजस्वी यादव का बयान जो सामने आया है, उसने हड़कंप मचा दिया है बिहार में। जी हाँ, अब वो सीधा सीधा लोकतंत्र के खिलाफ जो है उनका ये बयान दिखाई दे रहा है। चुनाव के बहिष्कार की बात बहुत ज्यादा बिहार में अब फैलने लग गई है और क्या क्या प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आती हैं, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।